जैसा कि हम जानते हैं, सोनू को एक विचार आया और अब हम आगे बढ़ते हैं। सोनू को एक महान विचार आया, हालांकि यह तकनीकी और वित्तीय रूप से बेहद कठिन था। उसने एक छोटी सी टीम इकट्ठी की, एक उत्साही पर अनुभवहीन साउंड इंजीनियर और उसकी संशयी पर समर्पित छोटी बहन, जिसने लेखा जोखा संभाला। तत्काल चुनौतियां बहुत भयानक थीं। कस्टम निर्मित स्पीकर अविश्वसनीय रूप से महंगे थे। कमरे के ध्वनिक डेटा को संसाधित, प्रोसेस करने और बजाने योग्य संगीत में अनुवाद करने के लिए सोनू को जिस जटिल एल्गोरिदम की आवश्यकता थी, उसमें त्रुटियां आने की संभावना थी। उसे उन्नत सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग पावर की जरूरत थी, जिसे वह खरीद नहीं सकता था। पहला बड़ा इंस्टॉलेशन प्रयास एक अमीर संरक्षक की नई आर्ट गैलरी के लिए था। सोनू ने एक नाजुक, बहता हुआ संगीत तैयार किया, जिसका उद्देश्य पत्थर और कांच से टकराकर गूंजना था। इसके बजाय मल्टी डायरेक्शनल स्पीकरों ने वायरिंग में एक घातक खराबी के कारण एक कर्कश, अराजक फीडबैक लूप उत्पन्न किया। एक चीखती हुई भयंकर ध्वनि जिसने संरक्षकों को भागने पर मजबूर किया और एक अमूल्य कांच की मूर्ति को तोड़ दिया। असफलता पूरी तरह से थी। उस पर नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया गया। उसके बचे हुए उपकरण जब्त कर लिए गए और उसके निवेशक, जो ज्यादातर छोटे स्थानीय व्यवसायी थे जिन्होंने उसकी कहानी पर विश्वास किया था, पीछे हट गए। ऑनरासोनिक्स मर चुका था। प्रेस, जो शुरू में अंधे प्रतिभाशाली आविष्कारक से मोहित था, अब कठोर हो गया। सुर्खियों ने उसकी महत्वाकांक्षी विफलता का मजाक उड़ाया। शोर के साथ अंधा अंधे को राह दिखा रहा है। सोनू अपने छोटे से अपार्टमेंट में सिमट गया। असफलता की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा भारी थी। उसे अपनी बहन की बचत गंवाने की शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी टीम को निराश करने का अपराध बोध हुआ और एक गहरा, पीड़ादायक विश्वास हो गया कि उसकी अनूठी संवेदनशीलता कोई उपहार नहीं, बल्कि एक क्रूर धोखा थी। उसने ध्वनि के माध्यम से दुनिया में प्रकाश लाने की कोशिश की थी और उसने जो कुछ बनाया था वह केवल एक विनाशकारी शोर और कर्ज था। उसका सपना टूट चुका था, जिसने उसे उजाड़ छोड़ दिया और उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह एक ढोंगी, फ्रॉड है।